नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। दैनिक जागरण समाचार पत्र के आज के अंक में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पढ़ रहा हूं और मुझे लगा कि इस समाचार को आपके साथ साझा कर लिया जाए। मुजफ्फरनगर के जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। उन्होंने अपने पिता के स्वर्गवासी होने के उपरांत उनके श्राद्ध पर मृत्यु भोज का आयोजन न करके उस मृत्यु भोज पर जो पैसा खर्च होना था उसे एक गरीब परिवार की बेटी के विवाह के लिए दान कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 स्कूलों में पंखे लगवाने की घोषणा की और एक गौशाला में 51,000 रुपये दान करने की घोषणा की। यानी कि उनका तात्पर्य यह है कि जो पैसा उनके पिता के मृत्यु भोज पर खर्च होना था उसे उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दिया है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है साथियों। वस्तुतः होता क्या है कि अपने जो पूर्वज हैं, हमारे पिता माता जी या हमारे भाई बहन वगैरह, उनके मृत्यु के उपरांत श्राद्ध में हम लोग एक अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं और खूब धन खर्चा करते हैं कि लोग जानें कि हम अपने पिता अपने माता के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। वस्तुतः होता क्या है कि श्रद्धा, ये श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है। तो हमें तो आवश्यकता इस बात की है कि हमने अपने हृदय से अपने माता पिता के प्रति, अपने जिन परिजनों का श्राद्ध हम कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखें, उनके प्रति आदर का भाव रखें। लेकिन जो खर्च हम करते हैं ये एक सामाजिक दिखावा होता है अपने सम्मान को और अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए। तो ये जो खर्चा होता है इसको धर्मवीर बालियान जी ने जिस तरीके से इसका एक विवेक सम्मत उपयोग किया है, एक गरीब बेटी की शादी के लिए दे दिया, 10 स्कूलों में उन्होंने पंखे लगवाने की घोषणा कर दी और 51,000 रुपये गौशाला में दे दिए। इससे बड़ा सदुपयोग इस धन का कुछ हो नहीं सकता था। और जो हमारी परंपराएं चली आ रही परंपराएं एक वस्तुतः समय के अनुरूप होती हैं और उन परंपराओं को बदलने में कोई भी त्रुटि नहीं है। इसमें कहीं भी सभ्यता और संस्कृति का अपमान नहीं है। इसी समाचार में लिखा है कि झांसी के 2 गाँवों ने तो पंचायत करके आपस में ये निर्णय ले लिया है कि जो भी व्यक्ति मृत्यु भोज का आयोजन करेगा उसे हम समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तो साथियों, मुझे लगा कि ये समाचार बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रचार प्रसार जितना भी होना चाहिए, अधिक से अधिक हो सके उतना करना चाहिए। हमें श्रद्धा, जो श्राद्ध होता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अगर कोई अवसर मिलता है, उसका कोई छोटा सा कर्मकांड होता है तो उसे हमें करना चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति जरूर करनी चाहिए। लेकिन उसके बहाने हमें अपने वैभव का प्रदर्शन करके धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उस धन को अगर हम खर्च करना चाहते हैं तो ऐसे ही किसी सामाजिक कार्य में हमें लगा देना चाहिए। तो साथियों, मुझे लगा कि ये विचार मैं आपसे साझा करूं और इसका जितना अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो सके वो करना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं और आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।